नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बुलडोजर का एक्शन, लेकिन हम बात करेंगे कांग्रेस के रिएक्शन की। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार सख्त एक्शन ले रही है। अब स्कूल के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी में है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। पहले बुलडोजर पहुंचने पर एक समुदाय के लोगों ने विरोध किया और अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इसका विरोध कर रहे हैं, कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि क्यों कांग्रेस को गंगा जमुना स्कूल पर हो रही कार्रवाई पच नहीं रही है। कांग्रेस क्यों इस तरह की कार्रवाई का विरोध करती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। गंगा जमुना स्कूल का मामला, मान्यता रद्द के बाद बुलडोजर तैनात। कांग्रेस ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। दिग्गी और कमलनाथ ने मिलाए सुर में सुर। दमोह के गंगा जमुना स्कूल की छात्राओं ने स्कूल का नकाब उतार दिया। स्कूल पर हिजाब, धर्मांतरण और टेरर फंडिंग के आरोप लगे। रोज नित्य नए खुलासे हुए। सरकार ने भी सख्त एक्शन लेते हुए पहले स्कूल की मान्यता रद्द की और अब स्कूल के अवैध निर्माण को ढाने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार के बुलडोजर तैनात करते ही विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। कांग्रेस खुलकर स्कूल प्रबंधन के समर्थन में उतर आई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने स्कूल पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है, लेकिन सवाल तो ये है कि हिजाब, धर्मांतरण और दंगा फैलाने वालों पर जब भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो कांग्रेस को क्यों ये कार्रवाई गलत लगती है। खैर, दिग्विजय के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ भी उनके सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। मैं हमेशा से इस बात के खिलाफत करता रहा हूँ कि ये कौन से नियम और कानून के अंतर्गत बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कौन सा नियम है, कौन सा कानून? सही जांच के किसी बुलडोजर चला दे, ये बहुत गलत है। और ये किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये समझने की बात है। इसका सोर्स क्या है, ये क्यों इसमें उलझे हुए हैं। ये पहली दफा नहीं है जब बुलडोजर की कार्रवाई पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आपत्ति जताई है। इससे पहले खरगोन दंगों के आरोपियों पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर भी कांग्रेस आपत्ति जता चुकी है। हालांकि कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए इस कार्रवाई से उसके पेट में दर्द हो रहा है। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस का घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। वो कांग्रेस जो ऐसे तत्वों को संरक्षण देती है, ऐसे तत्वों के समर्थन में खड़ी होती है, वो उनकी सोच एक बार फिर उजागर हुई है। और दिग्विजय सिंह जी जो लगातार कभी मुस्लिमों की घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हैं, कभी वो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने वाले दंगाइयों को बेकसूर बच्चे बताते हैं, और अब इस कार्रवाई का विरोध कर उन्होंने बता दिया है कि ऐसे तत्वों को जो मध्य प्रदेश के अंदर धर्मांतरण जैसे काम करते हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, जो जिहादी साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को कांग्रेस संरक्षण देती है। और यह संरक्षण का ही नतीजा है कि ऐसी कार्रवाई का वो विरोध। कांग्रेस भले ही इस कार्रवाई को अलग नजरिए से देखे, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के हो रही है, फिर चाहे आरोपी हिंदू हो या मुस्लिम या फिर अन्य समुदाय से। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बुलडोजर की कार्रवाई से बीजेपी सरकार की भी एक अलग छवि बन रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस चुनाव के वक्त सरकार की इस कार्रवाई से बेचैन है और इसलिए इन कार्रवाइयों पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंदन पंजाबी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या आप मानते हैं कि जो स्कूल में जो कुछ घटनाक्रम हो रहा था वो गलत था? यदि गलत था तो अवैध निर्माण पर यदि कार्रवाई हो रही है तो उसका विरोध क्यों? देखिए ब्रजेश जी, पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये स्कूल कोई 2-3 दिन के अंदर खड़ा नहीं हो गया। ये स्कूल पिछले लंबे समय से वहां पे चल रहा था और अगर वो चल रहा था, उसको परमिशनें दी गई थी, उसको और दूसरे जो समय समय पे अधिकारी जाके समय समय पे मॉनिटरिंग करते हैं, उसको चेक करते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उस समय पे इन सब बातों को देखा जाता है। आज
मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव की आहट है। अगले 5 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और ऐसे समय पे इस प्रकार की कार्रवाई कहीं ना कहीं शक के दायरे में और संदिग्ध कार्रवाई के रूप में मानी जा रही है। मैं एक तरफ बात करता हूं, आज मध्य प्रदेश के अंदर 60% शासकीय स्कूल हैं। उन स्कूलों में 29,231 स्कूल बंद हो गए हैं। 40,737 स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और 9 लाख स्कूलों में से 9,30,816 बच्चे स्कूलों में से कम हो चुके हैं। ये आंकड़े जो बता रहे हैं, और 57% स्कूलों में बिजली और शौचालय और उसकी व्यवस्था नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों पे देखें, गौर करें कि आज किस प्रकार। ठीक है, आपके आंकड़े लेकिन ये बताइए आप जब कि बुलडोजर की कार्रवाई पहली बार तो हो नहीं रहा है, एक्शन ये होता आ रहा है पिछले कई सालों से लगातार, लेकिन आज आपको चुनाव के दौरान हो रहा है, तो आपको उस पे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर किया जा रहा है, चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। इससे पहले खरगोन में भी बुलडोजर चला था, और भी जगह चले हैं। जी चले हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, और उसी स्कूल को प्रशासन के अधिकारियों ने क्लीन चिट दी है। उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई कहीं ना कहीं संदिग्धता पैदा करती है। नोटिस दिया है, नगर पालिका ने नोटिस दिया है कि अवैध निर्माण है आपका, वो वहां सेंटिंग हटाई जा रही है। कल बुलडोजर पहुंचा था, विरोध हुआ, आज दिग्विजय सिंह जी भी बोल गए, उसमें कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं किस नियम के तहत, तो नियमानुसार तो हो रहा है। नोटिस दे रहे हैं कि आपने अवैध निर्माण किया है, वो तोड़ा जाएगा। अवैध निर्माण आज तक उनको दिखाई नहीं देता था कि उस स्कूलों के अंदर अवैध निर्माण हुआ है। और क्या इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट स्कूल और दूसरे स्कूल हैं, वो उन लोगों के अंदर वहां पे कहां पे कितनी क्या कार्रवाई हुई है, उसकी कभी मॉनिटरिंग हुई है क्या? सही है आपकी बात, अभी तक देखा नहीं जा रहा था क्या? जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब देख लिया तब इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि कार्रवाई। ऐसे तो फिर किसी को भी बुलडोजर नहीं चलेगा। अवैध निर्माण एक बार बन गए तो बन जाने दीजिए। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके भी नियम कायदे होते हैं। क्या ये कार्रवाई नियमानुसार हो रही है? क्या बुलडोजर मतलब जो है नियमानुसार है? क्या कार्रवाई हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। क्या बुलडोजर नियमानुसार है? किस कानून के दायरे के अंतर्गत बुलडोजर की बातें हो रही हैं? आज जब चुनाव आ गए हैं, जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कृत्य कर रही है, और अगर यही बात करते हैं तो महाकाल लोक का इतना बड़ा घोटाला हुआ है आज मध्य प्रदेश के अंदर, उनके दोषियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? उनके ऊपर ब्रजेश जी कब बुलडोजर तैनात होगा? इस बात का जवाब कि चीन कर कार्रवाई की जाए, या ये चीन कर कार्रवाई कर रहे हैं? लोया जी, किस नियम के तहत कार्रवाई हो रही? चुनावी साल है, इसलिए आप राजनीतिक लाभ के लिए एक वर्ग के लोगों को, एक स्कूल को टारगेट बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। इस पर संदेह, और जिन लोगों ने अब तक अवैध निर्माण होता रहा वहां, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं करते? नहीं, देखिए कार्रवाई तो ब्रजेश जी सब पे हो रही है, परंतु मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहूं कि बुलडोजर तो 2023 में नहीं, 2022 में भी चला था, 2021 में भी चला था, 2020 में भी चला था। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें वो नहीं चला। यदि इस मध्य प्रदेश की धरती पर राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी गतिविधियों का संचालन जो भी व्यक्ति करेगा, उनके खिलाफ इस तरह के सख्त एक्शन करने का काम हम करेंगे। और ये कोई काम हम छुप के नहीं कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने पहले ही पूर्व सूचना में कह दिया था कि वहां बुलडोजर पहुंच रहा है और यदि अवैध निर्माण होगा तो तोड़ेंगे। दूसरी बात, बार बार नियम कानून प्रक्रिया की दुहाई देने वाले लोग और उनके साथ खड़ी कांग्रेस पार्टी को मैं बड़ा विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई काम गैर विधि सम्मत तो गैर कानूनी तो नहीं हो रहा। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए संविधान ने कोर्टों की भी रचना की है। क्या आप कभी कोर्ट गए कि कभी हमने गलत किया है? जो लोग यदि सही होते हैं ब्रजेश जी, तो आप किसी का एक लकड़ी अगर घर से निकालेंगे तो वो न्यायालय के पास चला जाएगा, हाई कोर्ट के पास चला जाएगा, कार्रवाई को रुकवा देगा। परंतु इन लोगों में ये साहस क्यों नहीं है? ये साहस इसलिए नहीं है कि जो भी कर रहे हैं वो नियम विरुद्ध कर रहे हैं। क्या इस देश में एक कुंदन जी को जानकारी नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। वहां गेट पर एक व्यक्ति की तैनाती थी, उनका नाम छोटू खान था। वो छोटू खान को ये जवाबदारी दी गई थी कि कोई भी बच्ची जैसे ही प्रवेश करे स्कूल में तो वो हिजाब पहने
ये सुनिश्चित करे। तो लोया जी, दूसरा, हिजाब पहनने पर बुलडोजर चला रहे हैं, अवैध निर्माण नहीं, पर चला रहे हैं? नहीं, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहे हैं और क्या क्या अवैध है वो सब बता रहे हैं कि ये अवैध क्या क्या हुआ है वहाँ। अवैध ये हुआ है कि 3 शिक्षिकाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। और एक लेकिन बात आप और मैं मैसेज तो आपको ऐसे ही देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि बड़ा हिजाब नहीं पहनने नहीं पर बड़ा धर्मांतरण पर चला रहे मध्य हैं। प्रदेश में, मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें धर्म स्वातंत्र विधेयक है, धर्म की स्वतंत्रता है। आपको कोई भी धर्म परिवर्तन करना है आप बिल्कुल करिए, जो सा अच्छा लग रहा है उसमें रहिए, परंतु उसके लिए जो कानून ने प्रावधान निर्धारित किए हैं कि कलेक्टर को सूचना दीजिए और उसके बाद आप अपने धर्म को परिवर्तित कीजिए, परिवार के लोगों को सूचना दीजिए। हम कोई भी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हम कानून के राज से चलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कानून का पहले पालन करती है, परंतु अब बात वो करता हूं कि कांग्रेस को कैसे दर्द होता है। ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज सईद को साहब कहने वाले और कहीं भी चले जाएं मुसलमानों के पक्ष में बोलने वाले, मैं आपसे फिर कहता हूं, इन्होंने मुसलमानों का कोई हित नहीं किया। बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इन्होंने मुसलमानों का सिर्फ अहित किया, इन्होंने उनको तुष्टीकरण किया। जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उन मुस्लिमों को संरक्षण दिया। हमने आपसे कहा कि हम तो सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन लोया जी, यदि आप जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई कर देते, जिनकी निगरानी में जो जिम्मेदार थे, अवैध निर्माण हो गए तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? पहले उन पर कार्रवाई करते फिर बुलडोजर चलवाते। मेरी आप बात सुन लीजिए, कार्रवाई दोनों पर हो रही है, जिला शिक्षा अधिकारी पर भी कार्रवाई हो रही है। अलग मामला है ना, मैं तो बुलडोजर की बात कर रहा हूं। दोनों मामले आप उसको अलग नहीं जोड़ेंगे। और यदि नगर पालिका के संज्ञान में तो बस सेंटिंग हटा दी गई और हटेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो लोग सेंटिंग हटा रहे हैं, कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी है। बड़ा आपको नहीं लगता थोड़ा सा अजीब गरीब मेल है कि वो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि हम दोषी हैं इसलिए वो हटा रहा है तो कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन। मगर इसमें एक बड़े आश्चर्य की बात है, दिग्विजय सिंह का तो ये चरित्र हमेशा से रहा है कि वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं। परंतु कमलनाथ जी भी शामिल हुए, कमलनाथ जी भी शामिल हुए। क्यों शामिल होना पड़ा मैं बताता हूँ, क्योंकि उनका ही वीडियो वायरल हुआ है कि मुसलमानों को ज्यादा संख्या में 90 से 95% मतदान करना पड़ेगा। तो ये चिंता उनके मन में आई। ये धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले लोग। जी, आपको उसमें सियासी लाभ दिख रहा है बीजेपी का, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आपको भी सियासी लाभ चाहिए मुसलमानों के पक्ष में, इसलिए आप खड़े हो जाते हैं। जो अवैध निर्माण है संस्थान खुद हटा रहा है नोटिस देने के बाद, लेकिन आप विरोध में खड़े हो गए कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम इस विरोध में नहीं खड़े हुए हैं कि वो किस धर्म से जुड़े हुए लोगों का स्कूल है या ना है। हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि आज बुलडोजर जो वहां पे खड़े करने की जो बात कर रहे हैं, तो वो किस नियम कायदे और कानून के तहत, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर नियम कायदे भी हैं और संविधान भी है। संविधान आपको तो नोटिस दिया है नगर पालिका ने, मैंने आपको बताया पहले भी कि आप अपना अवैध निर्माण हटा लें। और ये इस समय जब चुनाव का समय है, जब चुनाव आ रहा है, 18 साल से इनकी सरकार है, उस क्या सरकार सो रही थी इनकी, जो अभी तक मतलब जो है अवैध निर्माण वाला स्कूल चल रहा था, इनके प्रशासनिक अधिकारी सो रहे थे, तब उनको वो अतिक्रमण या वो कार्रवाई नहीं दिख रही थी जो करनी चाहिए थी। वो तो कह रहे हैं पहले भी चलता है ना, बोला तो लोया जी ने। धरती पर इस तरह के काम करेगा उसको करने का काम करेगा। झूठे राष्ट्रवादी इस प्रकार की बातें करते हैं तो समझ में आता है, अगर इन्होंने कार्रवाई करनी थी, तो बजरंग दल के अंदर तो ISI पाकिस्तान के लिए तब जो है जासूसी करने वाले बलराम सिंह और ध्रुव सक्सेना क्या इनके ऊपर बुलडोजर चलाया, आज वो खुलेआम रहे हैं। इनसे पूछिए वो बाहर के। समझ तो लीजिए, ऐसा ना हो कि आपका नेतृत्व आपसे नाराज हो जाए। जिन लोगों ने इस देश को धर्म के आधार पर बांट दिया है वो लोग आज इसको पैरोकार बन रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, आप लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला प्रदेश के अंदर। लाभ और हानि बहुत अच्छे से समझ, लाभ और हानि एक मिनट सुन लीजिए, हम कुछ नहीं करते। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लाभ और हानि के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो करते हैं समाज की भलाई के लिए करते हैं, को कर्ज में लगने वाले लोग इस प्रदेश के अंदर कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं उसको जिम्मेदारी मिलाते हैं। कांग्रेस की तरह छुपा हुआ एजेंडा नहीं रखते, छुपा हुआ एजेंडा नहीं रखते हैं। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, छुपा हुआ है। चलिए, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। ठीक, मैं आ रहा हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूँ आप दोनों के पास। प्रदीप जी, क्या बुलडोजर की जो कार्रवाई है
उस पर आपको भी लगता है सियासी मकसद छुपा है और इसका विरोध होना चाहिए क्या, या कांग्रेस भी अपने मकसद के लिए विरोध कर रही है? अवैध निर्माण पर कैसा पक्ष लेना? जी जो ये बुलडोजर का दौर चला वो उत्तर प्रदेश के माफियाओं को लेकर चला। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो जो दमन सरकारी जमीनों पर 7,000 करोड़ 5,000 करोड़ का आवास बना करके और अयाशी करने लगे, उन परिस्थितियों को लेकर उन्होंने एक प्रावधान किया कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके आवास और जी इस तरह के जो अवैध निर्माण किए हुए हैं उनका निस्तनाबूद किया जाए। लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न मध्य प्रदेश में भी आ गया। अब मध्य प्रदेश में भी इस प्रक्रिया को, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कानूनी प्रक्रिया को अलग तरीके से देखा जा सकता है। इसको अगर लेकिन कोई तिवारी अपराध जी कर अभी रहा तक है, किसी तो ने उसके लिए कोर्ट फास्ट में ट्रैक चैलेंज नहीं किया, कोर्ट ने इस पे आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि जो भी हो रहा है बाकायदा नोटिस दिया जाता, अवैध निर्माण ही हटाया जाता, पूरा मकान नहीं तोड़ा जाता, जो अवैध हिस्सा होता है उसी को तोड़ा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो ये चिन्हित करें कि जो अवैध निर्माण है उस अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया किया जाए, नोटिस दिया जाए, इस प्रक्रिया के आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी एक तरफ और ये है कि जो अपराधी है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, पुलिस कार्रवाई करे, तत्काल चालान प्रस्तुत हो, उसके खिलाफ सजा हो। तो मुझे लगता है कि सरकार को उन प्रक्रियाओं के अलावा और सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, लेकिन जो वास्तव में उनको अपराधियों को अपराध दर्ज कराना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इन पे कहीं ना कहीं शिथिलता बरती जा रही है। यही कारण है कि जिस तरह से आप देखें हिजाब का मामला हो या बहुत सारे गैर ऐसे आपराधिक तत्व हो जो सर उठा के चल रहे हैं, तो कहीं ना सरकार को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से कानून का पालन कराना पड़ेगा। जी लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि चुनावी साल है इसलिए बुलडोजर चल रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो लगेगा ही। कारण यह है कि अब 6 महीने चुनाव बचे हैं और जब राजनीतिक दृष्टि को देखते हुए दमोह जैसे संस्थानों में अगर कोई जानकारी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, पुलिस कार्रवाई कर रही है, चालान प्रस्तुत करेगी, उनके खिलाफ अपराध दर्ज हो, वो जेल जाए। लेकिन अगर वो अवैध निर्माण किए हैं तो अवैध निर्माण के लिए नोटिस देकर उनके अवैध निर्माण गिराए जाए। ये तो नोटिस ही दिया है ना, अभी चलाया थोड़ी नहीं, नोटिस दिया है, टाइम दिया है, वो खुद अपनी सेंटिंग निकाल रहे हैं, नहीं निकालेंगे तो बुलडोजर चलेगा। तो निश्चित तौर पर इसमें किसी को डर नहीं होना चाहिए, वो कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष का व्यक्ति हो। तो कांग्रेस को इस पर किसी तरह का विरोध नहीं करना चाहिए कुंदन जी। और अब तो बुलडोजर संस्कृति उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के बाद हमने देखा कि राजस्थान में भी चली गई। पेपर लीक के जो आरोपी था गहलोत सरकार ने वहां बुलडोजर चलाया कोचिंग सेंटर पर, और गहलोत जी ने खुद कहा कि फ्री हैंड दे रखा है हमने पुलिस को, यदि अपराधी और माफिया पर वैसे ही एक्शन होगा जैसे उत्तर प्रदेश में होता है। तो आप चलाएं ठीक है, ये चलाएं तो गलत है। देखिए, अपराधी और माफियाओं के ऊपर अगर बुलडोजर चलता है तो एक बात समझ में आती है, किसी शैक्षणिक संस्था के अंदर जो शिक्षा का मंदिर होता है उसके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करना कहां तक उचित है, क्योंकि चुनाव है इस वजह से ये कार्रवाई होनी है, या नियम कायदे एक तरफ रख दिए गए हैं, कानून प्रक्रियाएं का पालन जहां पे ना हो। आप कौन सी ऐसी मतलब जो है संस्था या अदालत है जिसके आदेश से इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो माफिया हैं, अगर वो बाहुबली हैं, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, तो एक प्रकार से लगता है कि चलिए उचित हो रहा है। लेकिन शिक्षा के मंदिर के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई करना, अगर कार्रवाई करना ही है तो जो मैंने आंकड़े बताए किस प्रकार से लाखों बच्चे आज स्कूलों में कम हो जाते हैं, तो उनके जिम्मेदार कौन है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी पाक तो क्या उनको बुलडोजर चलना चाहिए? फिर तो हर आदमी पर चलने लगेगा। 57% स्कूलों में ब्रजेश जी लाइट और बाथरूम और उसकी व्यवस्था नहीं है, तो वो उस पाप के भागीदार कौन लोग हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल नहीं हुआ ना, बुलडोजर तो वहीं चलेगा जहां अवैध निर्माण हो। फिर आप कहें कि कल कोई एक अधिकारी ने गलत काम कर दिया, उसके घर पे बुलडोजर चला दीजिए, ये तर्क नहीं है ना कुंदन जी के। सबके घर पे बुलडोजर चल दो, जहां अवैध निर्माण होगा वहीं तो चलेगा। अवैध निर्माण कहां का शुरू में? जी जवाब दे रहे हैं, लोया जी वो तो कह रहे हैं कि जो लोग, ठीक है जवाब आ जाए। लोकतंत्र के अंदर हम रह रहे हैं, तो किसी भी बात की नियम प्रक्रिया किस मतलब जो है कानून, ऐसा कौन सा कानून में इजाजत तो मैं आपको 2 बार दोहरा चुका हूं कि नोटिस दिया है,
और किसी कोर्ट ने अभी तक आपत्ति नहीं जताई है ना। कुंदन जी सुन लेंगे। ठीक है लोया जी। कुंदन जी से बड़ा विनम्र आग्रह है, पहले तो वो ये बताएं कि हमने किस नियम का पालन नहीं किया। पहली बात तो यह है कि कुंदन जी को शायद अभी नहीं मालूम है कि वहां किसी तरह का बुलडोजर चला नहीं है, केवल नोटिस देकर ये कहा है कि आप स्वयं हटा ले, अन्यथा सरकार हटा देगी। दूसरी बात, आप कुंदन जी उनको अलग लग रहा है तो कुछ हटा भी रहे हैं। लोया जी आप मुझे डिफाइन कर रहे हैं, मैं आपको डिफाइन कर रहा देता हूँ। आपको पूछ रहा हूँ, अगर वहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो वो स्वयं भी हटा रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है, एक मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात भी हो जाने दीजिए लोया जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। आप कर लीजिए। अगर आपने नोटिस दिया था, नोटिस के अंदर समय भी दिया जाता है, उस समय के अंतर्गत ही वो वहाँ पे से अवैध निर्माण अपना हटा रहे होंगे ना, तो सीधे ले जाके बुलडोजर का जला रहे हैं क्या वहाँ पे लोगों को? मालूम कर लो, ये भी तो मालूम कर लो पंजाबी जी, हमने बुलडोजर नहीं चलाया। आप एक समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता आप दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। आपकी चला चली क्रीड़ा है, आपकी सरकार 5 महीने बाद लोया जी ठीक है। कुंदन जी जवाब आ जाने दीजिए, कुंदन जी जवाब आ जाने दीजिए। लोया जी कुछ भी लोया जी, आपने बुलडोजर नहीं चलाया, सही कह रहे हैं आप। तो क्या जो बुलडोजर कल भेजा था वो धमकाने के लिए भेजा था क्या? नहीं, बिल्कुल धमकाने के लिए नहीं भेजा था। हमने जो निर्धारित समय दिया था कि दोपहर 12 बजे तक आप स्वयं हटा ले, अन्यथा सरकार हटा देगी, स्थानीय शासन हटा देगा। उन्होंने यदि हटाने का काम शुरू किया है तो हम ये किसी का नहीं चाहते कि नुकसान हो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। दूसरी बात, ब्रजेश जी, मैं आपको फिर से कहता हूँ, कुंदन जी या पूरी कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं बता पा रही है कि हमने किस नियम का कब उल्लंघन किया है, किस न्यायालय ने हमारे खिलाफ टिप्पणी की है। आप दुर्भाग्य ये है कि आप स्वयं जाकर वहां खड़े हो गए, उन लोगों ने आपसे मदद भी नहीं मांगी हो। केवल इतना ही मामला नहीं है, हमने तो ये भी कहा है कि टेरर फंड की भी जांच होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है वो भी जांच योग्य है। माननीय बीडी शर्मा जी ने ये कहा है। और एक सबसे खास बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आंकड़ों की बाजीगरी में उलझाने का प्रयत्न होता है, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। कुंदन जी, आपने ये गूगल से आंकड़े निकाल लिए और यहाँ पढ़ दिए। मैं आपको बड़ी चुनौती देकर कहता हूँ कि एक भी ऐसा जरूर झूठे हैं ना, तो मैं अभी उठ के चला जाऊंगा लोया जी। आप बिल्कुल मत जाइए, और झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कब तक जाएंगे, कब तक जाएंगे? वो प्रश्न तो सुन लीजिए, आपने उत्तर कहाँ से दे दिया? प्रश्न तो सुन लो। प्रश्न मेरा ये है कि एक शाला का नाम बताएं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। ये आपने आरोप लगाया है। आपने कहा है कि 47% स्कूलों में बिजली नहीं है। कुंदन जी, शायद आपको नहीं मालूम होगा, 2003 में आपकी सरकार तक बिजली कहीं स्कूलों में थी नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं थी। डिबेट के बाद आ जाइए, मैं अभी भोपाल के पास ले चाहता हूं चर्चा को विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुलडोजर संस्कृति आज की तारीख में देश में सुर्खियां बटोर रही है और निश्चित तौर पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, जिससे जनता का भी समर्थन मिल रहा है और अब तक किसी कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई है। निश्चित तौर पर यदि गलत कार्रवाई होती तो जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई वो कोर्ट की शरण में जाते और सरकार से जवाब लिया जाता। लेकिन यदि सही कार्रवाई भी हो रही है तो उस पर सियासत क्यों? क्योंकि चुनावी साल है, सबको अपने अपने वोट दिख रहे हैं, इसलिए कार्रवाई पर भी शंका हो रही है और विरोध पर भी शंका हो रही है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।